हर त्योहार अध्यात्म या यूं कहे कि भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण त्योहार होली के बारे में। पूर्ण परमात्मा द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा तथा अच्छाई की बुराई पर जीत की यादगार के रूप में होली के त्योहार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि होली का महत्व क्या है और इसके पीछे की सच्ची कथा क्या है। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी, जो वो गर्भ में था माँ के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु, उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शादी उस हृदय की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूँ, सुबह मरूँ ना शाम मरूँ, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूँ ना पक्षी से मरूँ, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहाँ के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर जचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो, एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने, उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे वो भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना तक ताकतवर है कि वहाँ भी रक्षा कर देता है? कहाँ बेटा, हाँ महाराज, परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई, कैसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने, प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन भट्ठे मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी, और नहीं तो माई खबरदार, आज के बाद ने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम लिया करो। उसका रंग तिड़ गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई, वो तो लीला थी दाता की। 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक के तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी होगी। अब
राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया और खोलो, वो निकाला। एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ कोई का कोई रोल नहीं था। तो बेसिक राजा है और बेशक ये भगवान कहता। तो उसके बाद सांडा मुर्का को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूँगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी। हाय हाय, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुछ उदर वेदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने जो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहाँ से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे, हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही वो होगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा, ये फेड भी ना होता फिर सदा। तो दर्शकों, अब हम चलते हैं होली के दूसरे पहेलू पर। ऐसे ही फाग के दिन हुड़दंगबाजी में किसी की आंख चली जाती है, किसी का हाथ फट जाता है। एक दूसरे पर कीचड़ फेंकना, गोबर फेंकना, ये सब चीजें इस त्योहार का बदरंग चेहरा दिखाती हैं। यहाँ तक कि लोग नशे में इतने बदहालात होकर गाड़ी चलाते हैं जिससे दुर्घटनाओं में लोगों की जान तक चली जाती है। और ये सब हो रहा है त्योहार के नाम पर, जो कि सरासर गलत है। सबसे ज्यादा बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होली के दिन ही होती है। देखिए कुछ प्रमाण। होली दिवाली पर लोग पटाखे जलाते हैं, जिस कारण जान माल की बहुत हानि होती है। किसी की फसल जल जाती है, किसी का घर जल जाता है, किसी की दुकान जल जाती है, जिसके लाखों मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जिस दिन को हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उस दिन हम अपने घर की बहन बेटियों को बाहर जाने से क्यों मना करते हैं? क्यों कहते हैं कि त्योहार के दिन अपने घर पर ही रहो? क्योंकि हम सब जानते हैं कि होली के दिन बाहर सड़कों पर लोग भांग शराब पीकर घूमते हैं। अब जैसे पुण्यात्माओं ये त्योहार मनाए जाते हैं, एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, एक दो याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है, या घर का सदस्य मर जाता है।
हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? गुलाल वाली होली क्यों नहीं खेलते? क्योंकि भगत जी, जो मेरा जो खुद का जो मैं होली खेलता था, बहुत होली खेलता था मैं, मेरे साले वो सब मिलके आते थे। तो ऐसी होली खेलते खेलते एक दिन हमारे घर पे वो आ गए और उनके दोस्त भी आ गए। तो दोस्त आ गए, आने के बाद जब हम होली खेलने लगे मेरे साथ में, तो मैं थोड़ा भाग गया। तो हमारे घर के सामने जो पानी के लिए जो हौद बनाया जाता है, तो हौद था, तो हौद के ऊपर मैं चढ़ गया। उनको लगा कि इनको हौद में ढकेल के समझो रंग डाल देंगे। तो मैं हौद के ऊपर खड़ा हूँ, उन्होंने पैर खींच लिया मेरे साले ने मेरा, तो पैर खींच लिया और तो ऐसे पैर खींच लिया, तो ऐसा मैं ऊपर से नीचे गिर गया। ऊपर से नीचे जब गिरा तब मेरी ये जो साइड की फांसुली रहती भगत जी, वो टूट गई। तो जब इस दिन त्यौहार अगर रहता है, अगर त्यौहार में कुछ होता है, अगर अपने को कुछ अच्छा होता है अपना, तो ये ऐसा क्यों हुआ? उस दिन से मैं सोचता था कि अपने साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों घटना नहीं चाहिए। तो होली के त्यौहार पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो सही नहीं रहा, आपको नुकसान हुआ, आप क्यों नहीं मनाते हैं होली का त्यौहार? रंग गुलाल वाला त्यौहार क्यों नहीं मनाते? देखिए सर जी, जब हम पहले होली मनाया करते थे अपने दोस्तों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, हमारे मामा जी हैं, उनका होली के ही दिन एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद जो हमारे घर की खुशी का माहौल था वो पूरा दुख में बदल गया। सब लोग रो रहे थे, धो रहे थे। फिर हम सोच रहे थे होली के दिन सब खुशी मनाते हैं। और ये भी सुना था कि भक्त प्रहलाद की उस दिन रक्षा हुई थी, लेकिन हमारे मामा की मृत्यु हो गई। फिर हमें इस बात का बहुत दुख लगा, लेकिन छोटे थे, कुछ किसी से कुछ बताया तो ठीक है, सुन लिया। फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, फिर हमें पता चला कि हमें होली क्यों मनानी चाहिए और कैसी मनानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि राम नाम की होली आप खेल रहे हैं, ये राम नाम की होली क्या है और आपने रंगों वाली होली मनाना क्यों छोड़ दिया? दरअसल बात यह है सर जी, हम जब रंगों वाली होली खेलते थे तो एक होली ऐसी हमारे साथ बीती है कि मेरे चाचा जी जो वो बस एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उस दिन हम ना होली मना पाए और पूरे घर पे दुख का पहाड़ गिरा हुआ था। ऐसे ही हम जो भी देवी देवताओं की अन्य देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन जो भी त्यौहार या कुछ है उसके साथ हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती थी और हम दुख में डूबे रहते थे। लेकिन जब से हमने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनके शिष्य बने, और जब गुरुजी ने हमें बताया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि आप राम नाम की होली खेलो और राम नाम की होली खेल के उस तरीके से त्यौहार मनाओ, इसलिए हम जो है वो शास्त्रानुकूल भक्ति जो गुरुजी देते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनके अनुयायी बन के हम वो भक्ति कर रहे हैं और वो राम नाम की होली खेल रहे हैं। जी ऐसा हो गया, त्यौहार के दिन हम जो भाई थे, मित्र भाई, जब गुलाल खेलते खेलते हम दारू पी गए, भांग पी गए, पीते पीते हम इतनी पी गए कि जैसे हम भाइयों में भी, जैसे मित्रों में भी झगड़ा होने लगा। इतना झगड़ा हुआ कि ज़्यादा पीने की वजह से किसी का ख्याल भी नहीं रहा। जैसे ख्याल नहीं रहा तो मारपीटी हो गई। मारपीटी होने के बाद एक मित्र को बहुत गुस्सा आ गया, उसने इतना मारा एक मित्र को, जैसे वो बाजू में गाड़ी आ रही थी, ट्रक का ध्यान भी नहीं रखा, मारते मारते वो ट्रक के नीचे चला गया। जैसे नीचे चला गया तो उसका कुछ भी नहीं बचा, जो कभी खत्म हो गया। इतनी बड़ी होली अच्छी धूमधाम से मनाते मनाते जब इतना मातम पहुँच रहा कि सब गाँव इकट्ठा हो गया, अरे ये क्या हो गया होली के दिन, ये होना नहीं था। अपन इतने अच्छे खेल रहे थे, अच्छा मना रहे थे होली, और अब सब दुखों के पहाड़ में फंस गए। अब इतनी बुरी होली हम मनाते मनाते आखिर शाम हो गई। तो ऐसा लगा अभी आइंदा इस होली को कभी नहीं मनाना है। यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्योहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है, हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में तो बहुत बुरा हाल है, और लाल मुंह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे। इस उत्सव का महत्व अध्यात्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ा है।
लेकिन आज हम अध्यात्म के मार्ग से भटक गए हैं और त्योहार के नाम पर कुरीतियां करने लग गए हैं, जैसे कि भांग और शराब के नशे में डूबकर फिल्मी गानों पर नाचना, किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी कर देना या फिर किसी की राग द्वेष में हत्या कर देना, जिस कारण पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। क्या इसको हम होली कहेंगे? दर्शकों नमस्कार। आज हिंदुस्तान होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मना रहा है, लेकिन आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर आपको दो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। एक तरफ लोगों के चेहरे पर खुशी है, हर्षोल्लास है, रंग और गुलाल है, होली के त्यौहार पर हुड़दंग मचाते हैं, मस्ती और मौज भी करते हैं। लेकिन ऐसी ही एक और तस्वीर आपके सामने है जिनके चेहरे पर हर्षोल्लास और खुशी तो है, नहीं है तो रंग और गुलाल। ऐसी दो तस्वीरें आज आपके सामने हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे कि कैसे हिंदुस्तान में ऐसी दो तस्वीरें होली के त्यौहार पर देखने को मिल रही हैं। और आज इन लोगों से जानेंगे कि क्यों ये लोग होली के त्यौहार पर खुशी नहीं मना रहे हैं, रंग और गुलाल नहीं उड़ा रहे हैं। और जैसा कि अमूमन हम देखते हैं होली के त्यौहार को रंग और गुलाल के साथ, मौज और मस्ती के साथ मनाते हैं, ऐसे भी कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि कैसे आज ये सतलोक आश्रम धनाना में आए हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप सभी जानते ही हैं, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं और अपने तमाम प्रवचनों के माध्यम से आज दुनिया में अपनी ख्याति बटोर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, जो कि ये भाई साहब आज सतलोक आश्रम धनाना में होली का त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। सर क्या नाम है आपका? जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जोश भी है, जुनून भी है, हर्षोल्लास भी है, खुशी भी है, रंग और गुलाल भी है। तो जानते हैं जी, क्या नाम है आपका? हनी। हनी जी, सतलोक आश्रम धनाना में आप आए हैं, किस तरह से यहाँ पर आना हुआ, क्या मकसद है? हम कलर लेके आए थे कि भाई बहुत सारे भाई लोग मिलेंगे, हम लोग सब मिलकर होली खेलेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो किसी ने सब्सक्राइब करके कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया और फिर ध्यान में नहीं दिया उसमें। मैंने सोचा कि यहाँ होली खेलेंगे, यहाँ तो माहौल अलग ही है, ना यहाँ पे कलर है और ना यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे सब अपनी कुछ सेवाओं में लग रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं भगत जी, क्या ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हम होली नहीं खेलते। इनके गुरुजी क्यों मना करते हैं होली खेलने से? एक साल में एक दिन होली आता है और साल में हमारा परिवार इकट्ठा होता है, हम होली क्यों ना खेलें? जी, तो आप होली खेलना चाह रहे हैं जी। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि एक आम समाज का व्यक्ति होली के त्यौहार पर अगर रंग और गुलाल ना उड़ाए तो क्या करे। लेकिन इनकी परेशानी ये है कि जिस आश्रम में ये आए हैं उस आश्रम में जो लोग हैं वो बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से इनका स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन होली नहीं खेल रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये होली क्यों नहीं खेल रहे हैं। जी, हम रोज होली खेलते हैं, आप तो एक दिन होली खेलते हो, हम 365 दिन होली खेलते हैं। जी, मतलब आप हुड़दंग नहीं मचा रहे हैं? हम नहीं मचाते, रंग नहीं लगाते, सही मतलब हमें पता है कैसे होली खेलनी चाहिए। हमारे गुरुजी ने बताया हुआ कैसे भक्ति के साथ होली खेलनी चाहिए, राम राम की होली खेलनी चाहिए। तो एक नई प्रकार की होली तो देखिए, होली रंग लगाकर और पानी डालकर और शराब मांस का उपयोग कर ही मनाई जाती है। और हम रंग लगाने ही आए थे यहाँ पर, ये लोग तो हमें रंग भी नहीं लगाने दे रहे हैं। तो हम बताओ अब कैसे होली? लेकिन ये कह रहे हैं कि राम नाम की होली खेली है, इनकी एक अलग प्रकार की होली है, बोल रहे हैं कि राम नाम की होली खेलनी है। राम नाम की होली सुना कभी? राम नाम की होली तो हमने नहीं सुनी। हमने सुना है गुलाल होता है, मुंह पे लपेट दो, बढ़िया से खेलो, एक दिन मौज करो, 4-5 घंटे का त्यौहार होता है। और ये भी वो मना कर रहे हैं, त्यौहार सालों चलता आ रहा है, परंपरा। इनके गुरुजी मना कर रहे हैं क्यों ना खेलें होली हम। परंपराओं की बात ये कर रहे हैं कि परंपराएं चलती आ रही हैं, परंपराओं को कहीं ना कहीं क्या ध्वस्त किया जा रहा है, परंपराओं को खत्म किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं, परंपराओं को खत्म कर रहे हैं क्या? नहीं, परंपराओं को तो हमारे सदगुरु देव जी ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि सनातन धर्म में जो है जिस होली का कारण क्या है, पहले तो होली मनाने का कारण ये है कि प्रहलाद जी ने जो सनातन बोले तो जो असली भक्ति की थी विष्णु जी की जो भक्ति की, उसमें कहीं भी ये ऐसा आडंबर करने का या नशे में ये रहने के, ये जो आजकल हम देख रहे हैं बच्चे, ये नशे में धूत है, ये रंग लगा रहे हैं, इनको पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान को अपना एक प्रकार के अलग से ये करने जा रहे हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ी सब खराब हो जाए, और ऐसा नहीं करना चाहिए। असली होली तो हम मना रहे हैं, असली होली तो संत रामपाल जी महाराज ने मनाने को, ये जो असली होली है वो असली होली ये है कि राम नाम की भक्ति करो, जैसे प्रहलाद जी ने की थी। प्रहलाद जी ने जो होली मनाई वो असली राम नाम की होली थी, जो विष्णु जी को प्रार्थना करके उसने होली मनाई और किसी को दुख नहीं। इस होली में सब समाज को उद्ध्वस्त करने का काम इन्होंने किया है। रंग लगाते, नशे में चूर होते। इनकी उम्र देखो, इन बच्चों की उम्र देखो, क्या उम्र है इनकी? उम्र ये नहीं है नशे में धूत रहने की। ये कोई नारे लगाते, इनको पता है राम नाम क्या होता है? इनको कोई पता नहीं है।
बहुत बड़ा सवाल संत रामपाल महाराज के समर्थक ने खड़ा किया है कि राम नाम की होली खेल रहे हैं, राम नाम का जयकारा भाई साहब लगा रहे हैं जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं। क्या राम नाम के बारे में जानते हैं? क्या परंपराओं के नाम पर एक गलत शुरुआत कर दी है? क्या युवा पीढ़ी को पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, नशा किया जा रहा है, हुड़दंग मचाया जा रहा है, सड़कों पर कीचड़ उछाला जा रहा है? क्या ये होली है? क्या इसी को होली का त्यौहार किया जा सकता है? क्या इस प्रकार की हुड़दंगबाजी से क्या भगवान को खुश किया जा सकता है? सवाल बेहद गंभीर खड़े किए हैं संत रामपाल महाराज के समर्थकों ने। आइए जानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो हमारा दादा परदादा होली खेलते आए हैं, पूरा हम लोग शुरू से यही चीज़ देखते आ रहे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ आने के बाद ये चीज़ देखें। हम इनके जो अंदर गए हैं, अंदर घुसने के बाद हम लोग भी सोचे इतना पब्लिक आई, हम लोग इनके साथ होली खेलें। लेकिन जब अंदर हम लोग घुसे तो ये लोग रंग लगाने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे परदादा दादा और हमारे लड़के फड़के भी सब होली खेल रहे हैं, हम भी होली खेल रहे हैं। देखिए हम भी होली में रंगे, इतना बढ़िया माहौल है। साल में तो एक त्यौहार आती है, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही त्यौहार मनानी है, फिर भी ये लोग नहीं मनाने दे रहे हैं। क्या कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को अपनी हर्षोल्लास, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का? मान लीजिए किसी त्यौहार के नाम पर ही ये व्यक्त किया जा रहा है, तो गलत क्या है? देखिए सर जी, ये जो लोग आए यहाँ पे होली मनाने के लिए, पहले तो इनका धन्यवाद है, ये आश्रम में पहुँच गए। लेकिन ये जो परंपरा की जो बातें करते हैं, ये परंपरा नहीं है। क्योंकि जो शराब पीना, ये बहुत गलत बात है। शराब पीनी नहीं चाहिए, हमारे गुरुजी मना करते हैं। इनके पूर्वजों ने होली का त्यौहार मनाया है, शायद इसलिए भी इस त्यौहार को ये मना रहे हैं, तो आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस बात में? देखो, कोई शिक्षित नहीं था पहले, तो परंपरा क्या है, जो भक्ति क्या है, ये भक्ति समझना पड़ेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज हमें मना करते हैं, क्यों करते हैं? कि शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा नहीं है, कोई परंपरा लिखी नहीं है। तो आपने जो आपने मनमाने जो कर रहे हैं, आप जो परंपरा जो बनाए रखी है, ये कोई शास्त्र में इसकी प्रमाण नहीं है। तो ये नशा जो करते हैं, आप कितनी उम्र के देखो लड़के जो नशा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये कोई शास्त्रों में नहीं लिखा। ये गंदी बात है, ये मानव कल्याण के लिए ये हानिकारक है। विचार कीजिए कि क्या रंगों वाली होली कभी प्रहलाद ने अपना जीवन बच जाने की खुशी में मनाई थी? क्या होलिका ने प्रहलाद पर रंग बिखेरे थे? क्या प्रहलाद की नगरी के सभी लोग होली मनाने के लिए भांग और शराब के नशे में डूबकर फिल्मी गानों पर नाचे थे? क्या प्रहलाद की नगरी में होली की आड़ में किसी महिला का बलात्कार हुआ था? तो संत रामपाल महाराज की कुछ महिला अनुयायी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परंपराओं को छोड़ करके क्या कोई व्यक्ति अपने हिसाब से राम नाम की होली मनाना शुरू कर दे? क्या जिनके पूर्वजों ने इस त्यौहार को मनाया है, क्या एकाएक इस त्यौहार को मनाना बंद कर दे? काफ़ी सारे सवाल हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या इन परंपराओं को छोड़ दें, एकदम से बंद कर दें कि कोई त्यौहार नहीं मनाना है, बस बैठ जाना है, भक्ति करना है, चिंतन करना है? जी, ऐसा तो हमने नहीं कहा कि मतलब हम त्यौहार बनाना छोड़ दें। जैसे कि अभी भाई बोल रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, लेकिन भाई पहले क्या था कि हमारे पूर्वज जो थे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि पहले जो एक कथा बताते हैं कि एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, वो अंधी थी आंखों से, वो डंडा बजाती थी, कहीं मेरे घर में बिल्ली आके दूध ना बखेड़ जाए। फिर ऐसे ही उसकी बहू आई, फिर वो भी वही देखा देखी करने लगी, लेकिन हम तो 2 आंखें वाले हैं। फिर मेरी जैसी कोई पहुंच गई, भाई तू डंडा क्यों बजा रही है, तेरे तो आंखें हैं। भाई तेरी सास इसलिए बैठती थी कि वहाँ पे कहीं बिल्ली जाके दूध ना बखेर दे। तो हम देखा देखी चले आ रहे हैं जी, हम अपने शास्त्र आधार नहीं चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र आधार ज्ञान बताते हैं, अध्याय नंबर 16 में 23-24 में आप देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट कर रखा है कि जो मनमाना आचरण करता है उसको न सुख है, न सुविधा है, न लाभ होता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्र आधार ज्ञान बताते हैं। हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, उसी कारण आप चले जा रहे हैं। लेकिन भाइयों, मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं, जरा शास्त्र खोलो और देखो जरा उसमें क्या लिखा है। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो। यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का? और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। यूजलेस।
अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं, और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शास्त्रों का हवाला दे करके आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के नाते अंधविश्वास को फॉलो करते हुए हम कम से कम इन परंपराओं को तो नहीं ढो सकते। और ये भी सच है दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज के तमाम जो अनुयायी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी होली नहीं मनाते थे, जरूर ये भी होली मनाते होंगे। कब इन्होंने होली मनाना छोड़ दिया, कब इन्होंने ये हुड़दंग मचाना छोड़ दिया, कब इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, कब सड़कों पर इन्होंने कीचड़ उछालना छोड़ दिया, ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले होली मनाते थे? जी बिल्कुल मनाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे, नहर में जाके नहाते थे और होली भी खेलते थे, तो शराब भी पीते थे थोड़ी बहुत। पर लेकिन क्यों छोड़ दिया ये सब? जब से गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से हमें ज्ञान हुआ कि राम नाम की होली खेलनी चाहिए, ना कि ये, क्योंकि ये शास्त्रों में नहीं लिखा। गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि ना जाने काल की कर डाले, किस विधि पड़ जाए पासा वे, जिन्हां दे सिर ते मोह खड़क दी, उन्हां नू केड़ा हासा वे। मतलब हम किसी के घर में मौत हो जाए, क्या वो होली मनाएगा? पूछिए इनसे, नहीं मनाएगा। कि सवाल बेहद गंभीर संत रामपाल जी महाराज के समर्थक उठा रहे हैं कि किस प्रकार होली के त्यौहार पर क्राइम रेट जो होता है वो पूरे 365 दिन में होली के दिन सबसे ज़्यादा होता है। संत रामपाल महाराज के समर्थकों का कहना ये है, ये त्यौहार कैसा त्यौहार है जब एक बाप अपनी बेटी को घर से निकलने के लिए मना कर देता है कि कम से कम आज के दिन आप घर से बाहर ना निकलें। पता है क्यों कर देता है? क्यों करते हैं? नहीं जी, ये तो इनकी मन के बात है। हम लोगों तो घर में सबकी छूट है होली का दिन। तो आप कुछ भी करने की छूट देते हैं क्या? मतलब आप शराब पीने की छूट है? शराब के तो बात रह गई कि साल में एक दिन कोई भी माफ कर सकता है, घर के लोग बाग। अच्छा। लेकिन डेली तो हम भी नहीं पीते हैं जी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि केवल एक दिन अगर ऐसा मिल जाता है कि वो चाहे शराब पी लेते हैं, हुड़दंग कर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, तो दिक्कत क्या है? एक दिन में, सिर्फ एक दिन में आप भी साथ दीजिए ना इनका, मनाइए ना इनके साथ होली। देखो जी, हम राम नाम की होली मनाते हैं, ये आस्था का त्यौहार है, और इस त्यौहार के ऊपर हम भगवान का नाम लेते हैं। जैसे प्रहलाद भगत ने भक्ति करी थी, हम भी भक्ति करते हैं। और इस त्यौहार के दिन सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, सबसे ज़्यादा नशा करते हैं। और नशा करके मेरे साथ भी एक घटना घटी है कि मेरे से बड़ा भाई 7 मार्च 2004 को एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। उस दिन के बाद हमने होली नहीं मनाई। हमें पता है वो उस दिन के बाद आज तक घर की परिस्थिति कैसे चली हुई है जी। एक दुख है, दर्द है, और इसके पीछे कहानी है कि होली का त्यौहार न मनाने के पीछे संत रामपाल जी महाराज के समर्थक का कहना है कि उनके जिंदगी में एक ऐसा दिन आया, वो भी होली के दिन, कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो स्वर्गवासी हो गए। एक ऐसे दिन, एक पवित्र दिन जिसको आप कहते हैं कि होली का त्यौहार मनाना चाहिए, उसी दिन उनके भाई की मौत हो गई। वो कैसे इस त्यौहार को मनाएं? कैसे उनका दिल करे कि इस त्यौहार को मनाया? देखो जी, मरने के लिए तो कोई टाइम टेबल है नहीं, कभी भी मर सकता कोई भी, कहीं भी। ये नहीं है कि जरूरी है कि होली वाले दिन मर सकते हैं जी। अब उनका कारण हो सकता है किस कारण से मरे हैं, इनका कहने। जी जी, क्या कहना चाहिए? देखो, ये जो शराब पी थी उसने, उसके कारण ही हुआ ना, तो उसके लिए तो गुरुजी मना करते हैं। जो शराब पीता है वो तो रोड पे अच्छा चल नहीं सकता, अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता, तो फिर मरेगा ही मरेगा। एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे कि परंपरा चली आ रही है, परंपरा तो सती प्रथा की भी चली आ रही थी, अब क्यों नहीं हो रही है? वो आपको पीने में मजा आ रहा है इसलिए आप खेल रहे हैं। रंग क्या है? रंग तो कोई भी लगा ले, रंग में मजा नहीं आ रहा, आपको पीने में मजा आ रहा है। सती प्रथा क्यों बंद हो गई है? क्योंकि उसमें दुख होता है, ठीक है ना। आपको हुड़दंग बाजी, नशेबाजी में मजा आ रहा है, इसलिए आप होली खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये अभी ये त्यौहार हिंदुओं का जो त्यौहार है काफी समय से चलता आ रहा है। हम छोटे से, हमारे पिताजी भी, दादाजी भी खेलते थे, वह भी पीते थे। सनातन धर्म का बिल्कुल आप लोग खत्म कर रहे हैं। ऐसे सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म को तो आप लोग खत्म कर रहे हो, हम तो हिंदू हैं। सनातन धर्म को खत्म कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी सवाल ये भी उठा है और गंभीर सवाल है कि कहीं ना कहीं क्या सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है?
कि इनका कहना है कि हिंदू धर्म में त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्होंने आरोप लगाया कि हम हमारे सनातन धर्म को खत्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने आदि सनातन धर्म के बारे में बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शास्त्रों में प्रमाणित किया है। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 2 में बताया कि जो ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था वही ज्ञान अब गीता जी में बताया है। तो वो सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं। इन्होंने सनातन धर्म का पता भी नहीं, सनातन धर्म है क्या। तो आपका कहने का मतलब है कि क्या सनातन धर्म में होली का त्योहार मनाने का कोई प्रावधान नहीं है? सनातन धर्म में ये परंपराएं है। अब इनको ये नहीं पता इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे जो प्रहलाद जी थे वो परमात्मा की सत भक्ति करते थे। वो उनकी जो रक्षा हुई थी वो परमात्मा की भक्ति के कारण हुई थी। सत भक्ति से परमात्मा हमारी रक्षा करता है। ऐसे ऐसे दुख परमात्मा कांटे में टाल देते हैं। वो भक्ति परमात्मा संत रामपाल जी बता रहे हैं आज। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना ये है कि क्या प्रहलाद भक्त, देखिए ये एक ऐसी प्रथा आज के समाज में चल चुकी है कि जब सवालों के जवाब ना आते हों तो नारेबाजी करके किसी न किसी तरीके से सवालों को दफना दिया जाए। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सवाल ये है कि क्या भगत प्रहलाद यदि हुड़दंगबाजी करके, शराब पी करके अग्नि में बैठते तो क्या उनकी रक्षा हो सकती थी? इनके कहने का मतलब ये है कि भगत प्रहलाद की रक्षा भक्ति करने से हुई, आस्था और विश्वास करने से हुई। तो आइए एक बार जानते हैं। इन्होंने सवाल ये किया है कि भगत प्रहलाद ने भगवान पर विश्वास किया। विश्वास का त्यौहार ये है, भक्ति का ये त्यौहार है, हुड़दंगबाजी का त्यौहार नहीं है। उन्होंने भक्ति की, आस्था उनकी भगवान पर थी। वो अग्नि में बैठे और नहीं जले, भगवान ने उनकी रक्षा की। क्या इस तरीके से भगवान रक्षा कर सकते हैं? जी नहीं। आज मैं संत रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम आज तक अज्ञान में डूबे रहे। हम इस होली को ये मानते थे कि ये इसी से सारे सुख है, इसी से मौज मस्ती होना है। पी के शराब, कहीं रोडों पे पड़े रहना, कीचड़ उछालना, इसको हम असली होली मानते थे। लेकिन आज यहाँ पर धनाना आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का ये जो धनाना आश्रम है, इसमें आकर के हमें आज ज्ञान हुआ कि असली होली जो है ये मना रहे हैं। हम तो आज तक बोझ ढोते आ रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन आज यहाँ पर आकर के मुझे ज्ञान हुआ कि असली होली जो है राम नाम की होली ही है, जिससे सारे सुख मिलते हैं। और ये जो हम होली मनाते आ रहे थे ये दुखों का ही होली था, लेकिन पल भर के लिए हमें जो सुख होता था वो उसको हम सुख मान बैठे थे। लेकिन असली सुख तो यहाँ पर है धनाना आश्रम में, जो आज हमको पता चला इसके बारे में। और मैं ये तो दर्शकों, इसको कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात। कहीं ना कहीं डिबेट का निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सच्चाई को स्वीकार करना एक इंसान के लिए, और सही मायने में यदि भगवान पर कोई विश्वास करता है तो सच को स्वीकार भी करता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल भी रही है। और ऐसी न्यूज का भी मानना है कि संत रामपाल महाराज जिस तरह की भक्ति बताते हैं, जिस तरह का एक भक्त समाज तैयार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो देता है कि जिस प्रकार की आज परंपराएं समाज ढो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें भगवान से दूर कर रहा है। कुछ और भी सवाल ले लेते हैं। इन भाई साहब का मानना है कि संत रामपाल महाराज के समर्थक और जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं उनसे वो इत्तेफाक रखते हैं, उनमें वो विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं ये मानने के लिए तैयार हैं कि होली का त्यौहार जिस तरीके से ये मना रहे हैं वो गलत है। आइए कुछ और भी सवाल ले लेते हैं। जी हाँ जी सर, सनातन धर्म आज से नहीं 90,000 सालों से चलता आ रहा है। 90,000 सालों से? हाँ जी। अच्छा हाँ, तो ये जो ये बता रहे हैं कि हम नहीं होली नहीं खेलते, हम राम नाम की होली खेलते हैं, क्या ये नाम लेने से पहले कभी ये होली नहीं खेलते थे क्या? ये भी होली खेला करते, ये भी तो होली खेला करते हैं। आज ये सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं, धर्म के बारे में बता रहे हैं, ये भी तो पहले होली खेलते थे। जी जी सर, आप लोग, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी सनातन धर्म हमेशा करते रहते हैं। बात कुछ और होती है लेकिन सनातन धर्म को आगे रख दिया जाता है किसी और चीज़ का नाम लेकर के। अभी जो हमारी डिबेट थी, जो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं वो है कि होली क्यों मना रहे हैं। यहाँ पे ध्रुव प्रहलाद का उदाहरण दिया गया, होलिका का उदाहरण दिया गया, लेकिन दबा किस रहे हैं? सनातन धर्म। आप सनातन धर्म को ये समझिए, जितने भी भाई हमारे यहाँ पर हैं वो एक बात करें कि हम भगवान की भक्ति करते हैं। ध्रुव प्रहलाद भगवान का सच्चा भगत था, वो भगवान की भक्ति से ही यहाँ तक
सारी चीज़ें पहुँचती आई हैं। आपने कहा कि ये भी होली मनाते थे, अरे अज्ञान में हम पहले डूबे, हमने गलतियाँ करी, लेकिन आज हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि आप लोग हमारे भाई बहन हैं। तो हमारे एक कार्य बन चुका, उन्होंने बताया कि इनको वहाँ से निकाले। हमारी आपसे विनती है और आपके सारे पूरे समाज से विनती है कि सनातन धर्म को जानिए, गीता जी को पढ़िए, वेदों को पढ़िए। अभी यहाँ पे सभी ने कितने वेदों का उदाहरण बताया कि उस वेद में ये पढ़िए, उस पेज नंबर पे ये पढ़िए। आप लोगों से चैलेंज है, कोई भी एक बताइए कि होली का क्या ध्रुव प्रहलाद ने जब वो जिंदा बचा तो क्या उसने रंग उड़ाया था? तो क्या उसने होली? और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक भाई ने बोला था क्या मरने का टाइम टेबल है? अरे मरने का टाइम टेबल किसी का नहीं, हम शराब को दोष नहीं देते, शराब गलत चीज है। उसका दोष ये कहते हैं कि मर गया, उसको लिखी थी, कहते कि अरे शराब से नहीं, उसकी तो लिखी हुई थी। लेकिन लिखी हुई को भगवान टाल सकता है, अगर वो भगवान की शरण में होता तो बच जाता। और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा, वो भगवान बचाता है, और वो भगवान तब बचाता है जब नियम मर्यादा में रहते हैं। तो ये सवाल ये है, अभी भी चर्चा जो है वो लगातार जारी है, माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है। कहीं ना कहीं संत रामपाल महाराज के समर्थक थोड़ा सा भारी पड़ते नजर आ रहे हैं अपने प्रमाणों के जरिए, अपने तर्कों के जरिए। और अभी एक जो बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि भगवान अपने भक्त की आयु बढ़ा सकता है, यदि उसके नसीब में मौत हो उसको भी बढ़ा सकता है। क्या इस बात से क्या जो राम भगत यहाँ पर आए हैं इत्तेफाक रखते हैं? ये भी जानते हैं। इनका कहना है कि भगवान जो हैं वो मृत्यु को टाल सकते हैं। यदि होली के त्योहार पर आपकी मौत लिखी है तो भी यदि भगवान की सच्ची भक्ति आप करते हैं तो आपकी मौत टल सकती है। कैसे टल सकती है? कहाँ पे? कहाँ लिखा है? इनका कहना है कि ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर आपके नसीब में मौत लिखी है, जिस दिन लिखी है उस दिन आएगी ही आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का जो विश्वास है, हम मान लेंगे, प्रूफ दे दे, मान लेंगे, बिल्कुल। ये प्रूफ मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं। क्या संत रामपाल महाराज के समर्थक प्रमाण दे पाएंगे इस बात का कि भगवान आयु को बढ़ा सकता है? यदि आपके नसीब में अगर मौत लिखी है वो भी टल सकती है। पुणात्माओं और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। ये है वही ऋग्वेद, इन आर्य समाजियों के द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये वही है। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 80 के और मंत्र नंबर 2 में, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं। हो गया स्पष्ट? हे परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं, के बढ़ाने वाले। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाष इतने, दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए
यानी सत माने 100, शरद माने सर्दी, सर्दी ऋतु जो का अग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2, इसमें लिखा है पूर्ण परमात्मा जिसकी मृत्यु भी हो चुकी है उसको भी, जो आखिरी सांस ले रहा है उसको भी, उसके जो रोग है उसको हटाकर 100 साल तक की उसकी उम्र बढ़ा सकता है। अभी जो भगत लोग बोल रहे थे हमें प्रमाण बताइए, ये देखो यजुर्वेद में भी प्रमाण है और ऋग्वेद में भी प्रमाण है। अब उनका कहना क्या है, आप उनसे सुनिए। तो दोस्तों अब बात जो आ गई है वो हिंदू वर्सेज हिंदू शास्त्रों पर आ गई है। संत रामपाल महाराज के समर्थकों के हाथों में अब हिंदू शास्त्र हैं और वो हवाला दे रहे हैं हिंदू शास्त्रों का, और वो ये दावा कर रहे हैं कि असली हिंदू, असली सनातनी वो लोग हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं। ये अपने आप को असली हिंदू और असली सनातनी मानते हैं, और सवाल इन हिंदू लोगों पर कर रहे हैं कि आपने अपनी साधनाओं को, अपनी भक्ति को कहीं ना कहीं शास्त्र के विरुद्ध शुरू कर दिया है, इसलिए आप हिंदू होने का केवल एक ढोंग मात्र कर रहे हैं। आप असली हिंदू, असली सनातनी तब बनेंगे जब आप अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना शुरू करेंगे। और शास्त्रों में ये लिखा है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बता रहे हैं, कि परमात्मा अपने साधक के घोर पापों को भी काट कर यदि वो मृत्यु के निकट भी पहुंच गया है तो उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करके उसको स्वस्थ कर सकते हैं। दर्शकों, जिस तरह से भक्त प्रहलाद की रक्षा पूर्ण परमात्मा ने की थी, इसी तरह आज भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्तों को अनेकों लाभ हो रहे हैं। आइए उन भक्तों से जानते हैं कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के कहे अनुसार साधना की, या ये कह लीजिए कि राम नाम की होली खेली और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं आप पहले जो होली खेलते थे वो होली आपके जीवन में किस प्रकार खुशियाँ लेकर आती थी, गम लेकर आती थी, और अब जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं उससे आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। नमस्कार जी। पहले हम सारे त्यौहार मनाते थे, देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, और वो करते 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 हमारे तो जी दुखों का पहाड़ आ गया था। आज से तकरीबन 6 साल पहले 2017 में, बल्कि मार्च में ही 10 मार्च को, 9 से 10 मार्च को मुझे ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और ऐसा हुआ कि उसके बाद इतना बुरा हाल हो गया था कि बस मैं थोड़ा सा बोलता था और बिस्तर पे गिर जाता था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने अपना इलाज चालू करवाया था धीरे धीरे, और बस उन्हीं दिनों की परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उन्हीं दिनों मेरा एक मित्र आया और उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया कि यही एक संत हैं जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमसे भक्ति करवाते हैं। तो वहाँ से, और मार्च में उन्हीं दिनों होली का त्यौहार आया, बहुत सारे त्यौहार आए, तो त्यौहार में उठ के खेलना तो क्या भगत जी, हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ऐसा हाल हो गया था। तो उस टाइम हम यही सोचते थे कि हमारे साथ क्यों हुआ। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना शुरू किया, और तकरीबन 3 से 4 महीने एक के बाद एक रोज़ के 2-2, 4-4, 5-5 सत्संग देखे, और हमने ये पाया कि यही एक संत हैं, यही एक गुरु हैं जो कि शास्त्र खोल खोल के हमें दिखा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए। जैसे कि ये जो आन उपासना है, ये जो भक्ति है, त्यौहार है, ये क्यों नहीं मनाने चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध है। हमारा जो सबसे प्राइम शास्त्र है वो है हमारे वेद, और हमारे वेदों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि हमें इस टाइप के सब त्यौहार बनाने चाहिए। बल्कि गीता जी में तो ये भी लिखा है कि अर्जुन, अगर तुम मनमाना आचरण करोगे और शास्त्र विरुद्ध भक्ति करोगे तो आपको उसका कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप भी वही राम नाम की होली खेल रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके जीवन में क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो भगत जी, हमने जब ये राम नाम की होली खेली, परमात्मा जी से नाम लिया, प्रथम मंत्र लिया, सतनाम लिया, धीरे धीरे हमारा जीवन तो एकदम पलट गया। तो हमारा सबसे पहले तो परमात्मा जैसे बताते हैं कि उन्होंने हमारे पैर में से कांटा निकाला, कि हमारा ये जो बीमारी थी ये ख़त्म करी, धीरे धीरे हमें स्वास्थ्य किया। अब इस टाइम मेरा कैंसर बिल्कुल ज़ीरो है। और उसके बाद परमात्मा ने हमें
वो मेरा भी स्वास्थ्य ठीक किया, मेरी भगतमती साथ में इनका भी स्वास्थ्य ठीक किया। आपका क्या नाम है? संगीता संगीता दास। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। कितने साल हो गए हैं आपको संत रामपाल महाराज से जुड़े हुए? 2017 से हम जुड़े थे। लगभग 5 साल से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। इसके अलावा आपने कितनी होलियां मनाई होंगी जो आपको याद होंगी कि इतने वर्ष तक मैंने होली मनाई? बचपन से जब से हम पैदा हुए तब तो हम संसारिक ही सब कुछ काम करते थे, पर जब से परमात्मा जी से जुड़े उनकी शरण में आए तो हमें समझ आई कि राम नाम की होली ही हमें खेलनी है, वो सही है और शास्त्रों के अनुसार है। तो हमने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी यही संसारिक ही सब करती थी, फॉलो चीज़ें सब कुछ वैसे ही चलती थी, हमारी पार्टी सब कुछ। पर जब से हमें पता चला तो हम लोगों ने वो सब त्याग दिया और हमें अच्छा भी लग रहा है वो सब, क्योंकि अब हम बिल्कुल ही साधारण और बहुत ही हमारे ऊपर से बोझ हट गया संसार का और बहुत अच्छे से हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी इतनी ज़्यादा कि ये हर वक्त भक्त जी मेरे ऑफिस से घर आते थे और लेके जाते थे। 3-3 4-4 घंटे मेरा सिर दबाते थे। मेरे बच्चे छोटे थे, वो भी, मेरी मेड भी, मतलब इतना बुरा हाल था। आज की डेट में मैं दवाई खाती ही नहीं हूँ। कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाती थी और एकदम उठा जाते ही 7-8 बजे जब सूरज शुरू होता था निकलना, मेरे सिर में माइग्रेन स्टार्ट हो जाता था। अब परमात्मा जी से जुड़ के नाम लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इवन ओवरीज में सिस्ट हो गए थे, मेरे को किडनी स्टोन्स थे, कोई भी दवाई नहीं दी। डॉक्टर ने दिखाया अल्ट्रासाउंड में, बट उसने भी अभी कोई दवाई नहीं दी कि हम देखते हैं। पर परमात्मा जी की इतनी दया हुई कि मेरा सब कुछ बिना दवाई के ठीक हो गया। कि मेरी बेटी की कोरोना टाइम में आग चली गई थी और उसके बाद मैंने प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से, तो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी आंखें वापस आ गई थी, उसको साफ दिखाई देने लग गया था। और ऐसे ऐसे प्रमाण है कि आप देखते रह जाएंगे और सुनते सुनते थक जाएंगे। इससे पहले हम इतने परेशान थे, मेरे साथ में प्रेत बाधा भी थी, तो हम मतलब इतने डर गए थे मतलब उस प्रेत बाधा से। अगर हम एक दूसरे को भी देख लेते हैं हट साइड भाई डर जाते थे एक दूसरे से, ये कंडीशन हो चुकी थी हमारी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी प्रेत बाधा भी दूर हुई है और मेरी बेटी भी ठीक हुई है। खुद मेरा ही अनुभव है, मेरे को कैंसर हो गया था, मैं मरने के कगार पर था, लेकिन डॉक्टर ने तो मेरी मौत बताई थी कि आपका कैंसर ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जब रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली थी तो मेरे प्रारब्ध योग से तो मेरे को कैंसर हो गया और किडनी भी दोनों फेल होने वाली थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शास्त्रानुसार भक्ति, पहले तो मैं भक्ति करता था, राम नाम की बहुत भक्ति करता था, लेकिन वो शास्त्रों के सही नहीं थी। बाद में रामपाल जी महाराज का ज्ञान जब मुझे मिला तो भक्ति करने लगा तो मुझे कैंसर हो गया। लेकिन वो कैंसर मेरा संत रामपाल जी महाराज की जो मंत्र दिए हुए शास्त्रों के अनुसार वो जो राम नाम है वो राम नाम मैंने ले लिया और वो राम नाम के मंत्र से मेरे कैंसर का रोग और किडनी भी ठीक हो गई। हाँ, मरना सभी को है, सभी को जो पाप कर्म जो है वो सभी को भुगतने हैं। अलग क्या है आप जो भक्ति कर रहे हैं? भक्ति पहले मैं भी राम नाम की भक्ति करता था, हर दिन 10,000 5,000 10,000 का राम नाम का जाप करता था। कभी राम नाम का शिविर लग गया जो पहले गुरु महाराज थे, तो एक दिन में 25-25 हज़ार श्री राम जय राम का जाप करता था। ये कोई झूठ बात नहीं है, लेकिन वो करने से मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं भजनी मंडली में पखवाज बजाता था, अभी भी मेरे को इतना ज्ञान है वो संप्रदाय का, जो हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का जो ज्ञानेश्वर संत तुकाराम जी महाराज के ऊपर जो ज्ञान के ऊपर कीर्तन होता है, वो सब ज्ञान अभी मुझे भी है। लेकिन उस ज्ञान से और उस नाम से क्या मिला मेरे को? हाँ, मेरे को जब कैंसर हो गया तो हमारे गांव के जो भक्त है उन्होंने मेरे को बताया, आप इतने रात दिन भजन करते, राम नाम का जाप करते, तो आपको ये कैंसर क्यों हो गया? आपने को नहीं होना था, आप तो भगवान के राम की जो भक्ति करते हैं ना। तो फिर उन्होंने मेरे को सवाल किया, आपको राम असली राम मालूम है क्या? मैं बोला असली राम तो भगवान श्री राम है। तो उन्होंने बोल दिया असली राम ये नहीं है, जो वेदों में बताया है, उसका पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जो है वेदों में बताया है, तो वो राम असली राम हो। तो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया मेरे ऊपर कि कौन से राम की भक्ति करते हैं? तो राम नाम तो सब कुछ कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे ओ नाम कुछ और। तो मैं घबरा गया कि ये तो उन्होंने अलग सा सवाल कर दिया कि राम नाम तो सब कुछ कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे ओ नाम कुछ और। तब मैं बोला, और ये राम नाम क्या झूठे के? फिर मैंने उनको बोल दिया कि मेरे को बताओ क्या है। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेना पड़ेगी। जब आप शास्त्रानुसार भक्ति करेंगे तब आपने को वो राम नाम समझ में आएगा। तो तब से मैं जब रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया 2012 में और नाम दीक्षा ले ली, तो उसके बाद मेरे को कैंसर जो हो गया था, तो उन्होंने दिए वाले जो नाम मंत्र है, उस नाम मंत्र से मेरा कैंसर ठीक हो गया। तो दर्शकों आप देख रहे हैं, इनका कहना ये है कि
असली राम नाम का जाप इनको अब मिला है। राम नाम का जाप ये पहले भी करते थे, लेकिन जो राम नाम का जाप संत रामपाल जी महाराज ने जो दिया, जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज ने इनको दिए, उन मंत्रों की साधना करने से इनका कैंसर ठीक हो गया। अब आप बताइए, आप कह रहे थे कि भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, इनका तो कैंसर ठीक हो गया। क्या कहना? अगर प्रमाण है तो कोई ना, हम देख लेंगे, इनका मोबाइल नंबर ले लिया जाएगा, इनसे बात विचार कर लिया जाएगा। देखिए, जैसे कि प्रमाण हमें कई मिले हैं, एक गलत होगा, 2 गलत होगा, 10 गलत नहीं होंगे। तो हम इसके बारे में सोचेंगे, घर जाएंगे और हम तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज को और इनके अनुयायियों को सॉरी बोलना चाहेंगे। और हम घर जाएंगे तो इस बारे में सर्च करेंगे, अगर ये सत्य निकल गया तो हम भी इनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएंगे और नाम दीक्षा लेंगे। तो दर्शकों, हमने होली के इस खास अवसर पर आपको 2 तस्वीरें दिखाई, जिस एक तस्वीर में रंग गुलाल काफ़ी सारी चीज़ें थी, वहीं दूसरी तरफ सादगीपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ राम नाम की होली मनाते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी नजर आए। ऐसे में इस कंक्लूजन पर पहुंची है ये डिबेट कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और जो आम समाज से जो लोग आए हुए हैं, उनका इस डिबेट को लेकर के कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जो प्रमाण दिए हैं, उन लोगों के जो तर्क हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी प्रभावित करते हैं और वो घर पर जाकर के उन प्रमाणों को भी जरूर देखेंगे दोबारा से और विचार करेंगे कि आखिर ये जो राम नाम की जो एक अलग प्रकार की होली आज इनको सुनने को और देखने को मिली है, ये वास्तव में ही एक अनोखी होली है और ये वास्तव में ही भक्त समाज के लिए एक उपकारदायक भी है और कहीं ना कहीं भक्त समाज को एक नई दिशा और नई दशा भी दे रही है। कबीर परमात्मा कहते हैं कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खोइए, न जाने इस श्वास का आवन होक ना हो। उपरोक्त वाणी का अर्थ है कि हमें हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाना है। विचारणीय बात यह है कि तकरीबन सभी संत तथा उनके शिष्य रंगों से होली मनाते हैं, नाचते गाते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है। होली पर होलिका दहन से पहले भक्त प्रहलाद तथा होलिका की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि इस पूजा का वर्णन पवित्र वेदों तथा गीता जी में कहीं पर भी नहीं मिलता, जिससे यह शास्त्र विरुद्ध तथा व्यर्थ पूजा साधना है। चूंकि यह शास्त्र विरुद्ध क्रिया है, इसलिए इसे गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में व्यर्थ बताया गया है। अब जानते हैं कि असली होली का अर्थ क्या है। सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से। गरीबदास जी में परमात्मा ने ज्ञान फीड कर दिया था, गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला और जो यह होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पास आवे, तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे, यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो, बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भये रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले, कौन सा? तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो, वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो,
वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो, कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है, सिंपल लैंग्वेज में। संत रामपाल जी महाराज ने संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी से प्रमाणित किया कि असली राम नाम की होली क्या है। आइए सुनते हैं होली के विषय में संत रामपाल जी महाराज के कुछ और विशेष प्रवचन। हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं तो परमात्मा कहते हैं ये होली जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होली जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे। तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। यहाँ तो जब आपको ज्ञान होगा आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से हमें समझाया कि एक आध्यात्मिक होली क्या होती है और उसे खेलने में कितना आनंद आता है, जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसमें एक रस होता है, भगवान और भक्त में कैसी होली खेलनी चाहिए आदि आदि। आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हम लोगों की भी आंखें खोल दी। हम भी आज तक दंदल में डूबे हुए थे, आज से हम भी ये प्रेरणा करते हैं कि जो होली ये मना रहे हैं आज से वो भी होली हम भी मनाएंगे। और ये आगे इस बहुत ही अच्छा इन लोगों ने आज ज्ञान समझाया हम लोगों को, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने। तो आगे हम सभी अपने भाइयों से भी यही कहेंगे कि भाई अगर होली खेलना है तो भाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ खेलें। जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इनको ज्ञान दिया है वो आज बहुत ही अच्छा स्तर पे है और एक नई राह दिखाई है। आज की नई पीढ़ी नशे में डूबी हुई है, नशे शराब तंबाकू बीड़ी शराब खा के और गलत काम भी करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा हमें लगा इनके शिष्यों से मिलकर के, और आगे से हम भी ये प्रेरणा करेंगे कि एक सही रास्ते पे चलें। तो दर्शकों, डिबेट का निष्कर्ष ये निकला कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये समझाने में सफल जरूर रहे हैं कि असली राम नाम की होली खेलिए, हुड़दंगबाजी मत कीजिए, अंधविश्वास पाखंड और परंपराओं के नाम पर आप भक्ति का मजाक मत उड़ाइए और शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए। उनके तर्कों और प्रमाणों से आज आम समाज के लोग प्रभावित हुए हैं और इस बात को मानने के लिए वो तैयार हुए हैं कि हम भी घर पर जाकर के शास्त्रों का फिर से अध्ययन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को जिस प्रकार की होली, राम नाम की होली, भक्ति और विश्वास और आस्था के साथ खेलने की बात कर रहे हैं, उस होली को हम भी कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज समाज को नई दिशा और दशा दे रहे हैं। क्योंकि सच्चे सनातनी संत वही होते हैं जो शास्त्रों का हवाला देते हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताते हैं। तो आज की हमारी इस डिबेट में इतना ही। आगे हम और अलग नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से पेश होंगे। धन्यवाद। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र सच्चे संत हैं, जिन्होंने असली तथा नकली होली के अंतर को प्रमाण सहित बताया है। लोकवेद, दंत कथाओं तथा सुनी सुनाई बातों के आधार पर होली के त्योहार पर रंगों से खेलने की कुप्रथा प्रारंभ हुई थी। इस क्रिया का पवित्र शास्त्रों में वर्णन न होने से यह शास्त्र विरुद्ध तथा व्यर्थ साधना है। इसलिए सभी लोगों को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से
नाम दीक्षा लेकर राम रंग की वास्तविक होली को साल के 365 दिन खेलना चाहिए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।